हेलो, वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक हर्बेरियम टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर्बेरियम टेक्निक्स और बॉटनिकल गार्डन्स ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें अल्टरनेट करके अलग अलग टॉपिक्स को जो है हर्बेरियम टेक्निक्स और बॉटनिकल गार्डन्स में से किसी एक को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। हर्बेरियम प्रैक्टिकली भी आपने प्रिपेयर की है और यहाँ पर हम एक्चुअली जो हर्बेरियम का कलेक्शन ह्यूज कलेक्शन बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है, उसकी क्या प्रॉपर टेक्निक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो Herbarium is one of the taxonomical aids for the study of classification and nomenclature of plants. Herbarium एक ऐसी विधि है जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में सहायता करती है, जिसकी सहायता से आप प्लांट्स के क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की स्टडी करते हैं। इनको करने में आसानी होती है। तो हर्बेरियम जो है, अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें एक सेंटेंस की फॉर्म में, तो a large collection of dead, dried, preserved plant specimens, ऐसे प्लांट स्पेसिमेन, ऐसे पौधे जिनको एकत्रित किया गया है, कलेक्ट किया गया है डेड फॉर्म में, मृत अवस्था में, और उनको सुखाया गया है, ड्राई किया गया है और संरक्षित किया गया है, प्रिजर्व किया गया है। तो हर्बेरियम अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, अपनी परिभाषा के अनुसार, एक ऐसा कलेक्शन होता है ड्राइड, डेड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस का, जिसको एक ख़ास सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके भविष्य में टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हर्बेरियम जहाँ भी बनाया जाएगा वो पहले वहाँ पर प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, डेड प्लांट स्पेसिमेंस को, उनको सुखाकर संरक्षित करके उनका एक बड़ा कलेक्शन, एक बड़ा संग्रह तैयार किया जाएगा। तो जब भी हर्बेरियम प्रिपेयर करना होती है तो कुछ स्टेप्स उसके लिए फॉलो किए जाते हैं, कुछ चरणों में उसको बनाया जाता है। तो हर्बेरियम प्रिपरेशन के लिए, हर्बेरियम को बनाने के लिए जो मेन स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स हैं। वो सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन, माउंटिंग एंड लेबलिंग। तो किसी भी एरिया का अगर आप हर्बेरियम बनाते हैं, एक तो ये बात याद रखिएगा कि हर्बेरियम अलग अलग लेवल्स पर बनाए जाते हैं। या तो लोकल लेवल पर हर्बेरियम बनाते हैं किसी ख़ास डिस्ट्रिक्ट का, किसी ख़ास एरिया का, या नेशनल लेवल पर अगर आप हर्बेरियम बनाते हैं, किसी देश के लिए हर्बेरियम तैयार करते हैं, या किसी बहुत बड़े रीजन का अगर आप ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन का इस तरह से कोई हर्बेरियम तैयार करते हैं, तो सबके लिए बेसिक टेक्निक जो है, बेसिक स्टेप यही रहते हैं। तो हर्बेरियम अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले तो आप जिस एरिया के लिए पर्टिकुलर हर्बेरियम तैयार कर रहे हैं उस एरिया का अलग अलग सीज़न में सर्वे करेंगे। और वो फील्ड सर्वे जब आप करते हैं तो उसमें एक्चुअली किसी सीज़न के शुरू होने के समय एक बार सर्वे करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि उस सीज़न की शुरुआत में कौन से प्लांट अपनी जर्मिनेटिंग स्टेज में हैं, कौन से प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज में हैं और कौन से प्लांट्स अपनी फ्लावरिंग स्टेज में हैं। सीज़न समाप्त होने के समय एक बार दोबारा से फील्ड सर्वे करते हैं, जिससे उस समय जर्मिनेटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज में पाई जाने वाली स्पीशीज़ का डाटा आपके पास आ जाता है। तो एक बार आपने फील्ड सर्वे कर लिया, उसके बाद कलेक्शन शुरू करते हैं, या अक्सर फील्ड सर्वे के साथ साथ कलेक्शन भी करते जाते हैं। अब प्लांट कलेक्शन जो आपको करना है, जिनको आप प्लांट स्पेसिमेन बोलेंगे, उनके लिए आप जब सर्वे करते हैं और प्लांट को कलेक्शन करना शुरू करते हैं तो 2-3 उसमें बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने हर्बेशियस प्लांट का कलेक्शन किया है तो आपको पूरी प्लांट बॉडी का कलेक्शन करना होगा। छोटे साइज़ के प्लांट्स होते हैं हर्बेरियम, आसानी से आप पूरे प्लांट को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपने बड़ा ट्री है उसका स्पेसिमेन लेना है तो नॉर्मली उसकी किसी छोटी सी फ्लावरिंग ब्रांच को ले लेते हैं, और जिस पर लीव्स भी हों, फ्लावर्स भी हों, और अगर फ्रूट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उस छोटी सी ब्रांच को ले लेंगे, वही उस प्लांट ट्री के लिए एक स्पेसिमेन के तौर पे हर्बेरियम में इस्तेमाल होगा। अगर आप किसी क्लाइंबर को या
किसी रनर को या किसी ट्रेलर को आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेसिमेन के तौर पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका भी एक छोटा सा पार्ट आप ब्रांच का ले लेते हैं और जब हर्बेरियम शीट पर लगाते हैं तो नॉर्मली उसको एन या इसी डब्ल्यू या इसी तरह के किसी शेप में लगाते हैं, ताकि अगर आपने बड़ी ब्रांच कलेक्ट की है तो वो भी हर्बेरियम शीट पर आसानी से एडजस्ट हो जाए। तो पहले आप सर्वे करेंगे और उसके बाद प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन करेंगे। जो दूसरा स्टेप है ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन, नॉर्मली ये फील्ड में ही शुरू हो जाता है। सही तरीका ये है कि जब आप प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करें तो अपने साथ एक प्लांट प्रेस भी रखें और उसी के अंदर प्लांट्स को, स्पेसिमेंस को अरेंज कर दें, ताकि उनका ड्राइंग जो है, उनका सूखना जो है वो शुरू हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपने एक बार सर्वे करने के बाद कलेक्शन कर लिया है तो कुछ ही घंटों के अंदर उनको ड्राइंग के लिए, उनको सुखाने के लिए अरेंज करना ज़रूरी है। नॉर्मली प्लांट प्रेस जो है वो एक ऐसी मैकेनिज़्म है जिसमें ऊपर नीचे जो है वो प्लाईवुड के पीसेस के बीच में ब्लॉटिंग पेपर की शीट्स होती हैं, जिनके बीच में आप कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को रखते हैं और जब ऊपर और नीचे से उनको कसा जाता है तो जो प्रेशर अप्लाई होता है उसकी वजह से ब्लॉटिंग पेपर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट स्पेसिमेन का। आसानी से कुछ ही दिनों में प्लांट स्पेसिमेन सूख जाते हैं। अगर आपके पास प्लांट प्रेस अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मली जो न्यूज़पेपर होता है उसकी फोल्डिंग शीट्स बनाकर उनके बीच में प्लांट स्पेसिमेन को रखें और ऊपर से थोड़ा सा वेट 500 ग्राम का या 1 kg का, चाहे आप मोटी बुक्स अपनी इस्तेमाल करें या और इस तरह का कोई अगर आपके पास वेट है तो उसको इस्तेमाल करें, वो ऊपर से रख देते हैं तो आपका विदिन 3 to 4 डेज़, 3 से 4 दिनों में वो ड्राइंग की प्रोसेस शुरू होने लगती है। नॉर्मली विदिन अ वीक या विदिन 10 डेज़ ये जो ब्लॉटिंग पेपर की शीट्स हैं या जो आपके पास न्यूज़पेपर के फोल्डिंग शीट्स हैं, इनको चेंज करना चाहिए ताकि जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है शीट्स ने उसकी वजह से प्लांट में फंगस ना लगे। फ्रेश शीट आप इस्तेमाल करते हैं वो फिर से जो है एब्जॉर्प्शन वाटर का शुरू करती है और बहुत तेज़ी से प्लांट ड्राई होता है। जितना बेहतर आप प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करेंगे वो उतने ही ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा और उसके ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ड्राइंग आपने कर लिया, सुखा लिया आपने स्पेसिमेन को। इसके बाद अगर आपको लंबे समय तक उसको संरक्षित रखना है, लॉन्ग पीरियड तक आपको उसको अपने पास रखना है हर्बेरियम की फॉर्म में, तो आपको उसका केमिकल प्रिजर्वेशन भी करना पड़ेगा, रासायनिक संरक्षण। नॉर्मली किसी पॉइजनस केमिकल कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करके प्लांट स्पेसिमेन को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए, ये केमिकल प्रिजर्वेशन हो जाता है। और मोस्ट ऑफ केसेस में मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये एक पॉइजनस एक्वस सॉल्यूशन, इसका 0.5% का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाकर मर्क्यूरिक क्लोराइड का, उसमें सुखाए गए प्लांट स्पेसिमेन को डिप करके निकाल लेते हैं। 5-7 मिनट में वो कंप्लीटली ड्राई फिर से हो जाता है और उसके बाद जो है वो आपका ड्राइंग और प्रिजर्वेशन वाला जो स्टेप है ये कंप्लीट हो गया। तो प्लांट स्पेसिमेन को आपने सुखा लिया, केमिकली प्रिजर्व कर लिया, अब उसकी माउंटिंग करनी है। माउंटिंग करने के लिए आपको हर्बेरियम शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी और हर्बेरियम शीट्स के लिए आपको स्पेसिफिक मेज़रमेंट वाले और नॉर्मली 42 × 28 इंचेस साइज़ का ये स्टैंडर्ड साइज़ है। इस साइज़ की माउंटिंग शीट्स का या हर्बेरियम शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तरह के पेपर की बनी हुई शीट्स होती हैं वो, और उनके इस साइज़ की शीट्स के ऊपर आपको प्लांट स्पेसिमेन जिसको ऑलरेडी आपने सुखाया हुआ है उसको लगाते हैं। चाहे आप उसको ग्लू से चिपकाएं, चाहे आप उसकी स्टिचिंग करें, धागे से आप उसके ऊपर स्टिचेस लगाएं, कोई भी आप मेथड अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार सूखे हुए प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट पर लगा दिया, ये माउंटिंग वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप जो है उसमें लेबल लगाते हैं हर्बेरियम शीट्स पर। लेबल जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के छोटे से पेपर के टुकड़े होते हैं जिनको राइट हैंड लोअर साइड में हर्बेरियम शीट के राइट हैंड पर नीचे वाले कोने में लगाया जाता है। और इस लेबल में नॉर्मली प्लांट का बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, कॉमन नेम, उसके बारे में कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उसका जोग्राफिकल लोकेशन, नेम ऑफ कलेक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन,
इसके अलावा कोई और उसका अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ख़ासतौर से उसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, उसके फ्लावर्स के बारे में, उसके फ्रूट्स के बारे में, ये भी आपको मेंशन करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है प्लांट स्पेसिमेन के बारे में, वो लेबल में लिखा जाता है और साथ में उसका एक सीरियल नंबर भी लिखते हैं। तो ये 4 स्टेप अगर आपने पूरे कर लिए तो आपका एक कंप्लीट हर्बेरियम शीट तैयार हो गई। अब आपने जो ह्यूज कलेक्शन तैयार करना है हर्बेरियम शीट्स का, उसको किसी खास क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। और ये बात याद रखिएगा, आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी काम की है। इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज हर्बेरियम शीट्स के अरेंजमेंट के लिए एंगलर एंड प्रांटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड हैज बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एंगलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इंडिया में जो क्लासिफिकेशन इस्तेमाल किया जाता है फॉर द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम शीट्स, इन मोस्ट ऑफ केसेस वो बेंथम मुकर का है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज, विश्व के अधिकांश देशों में हर्बेरियम शीट्स को अरेंज करने के लिए एंगलर प्रांटल के क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से ये आपके लिए काम का पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। जब एक बार हर्बेरियम शीट्स अरेंज हो जाती हैं और एक ह्यूज कलेक्शन तैयार हो जाता है हर्बेरियम शीट्स का, तो ये हर्बेरियम आप फ्यूचर में 100 वर्षों तक, 200 वर्षों तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरह से। वही हर्बेरियम की सिग्निफिकेंस है, हर्बेरियम के जो उपयोग हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं हर्बेरियम की, एक परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ फ्लोरा। किसी भी स्थान पर जो फ्लोरा पाया जाता है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज इन अ जोग्राफिकल एरिया, जिसको आप फ्लोरा कहते हैं, तो फ्लोरा का एक परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो हर्बेरियम के रूप में रहता है। आपने एक बार हर्बेरियम किसी लोकल लेवल पर तैयार कर दिया, भविष्य के बहुत वर्षों तक वो रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन रहेगा। भले ही उस लोकल एरिया से कुछ प्लांट जो हैं वो विलुप्त हो जाएं, लेकिन हर्बेरियम के रूप में वो हमेशा आपके सामने रहेंगे, तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। दूसरा, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में हर्बेरियम का बहुत उपयोग होता है और बहुत उनका महत्व भी है। प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो संकटग्रस्त पौधे हैं, एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं या दुर्लभ पौधे हैं, रेयर प्लांट्स हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हर्बेरियम के रूप में वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आप जब चाहें 100, 200, 250, 300 साल बाद किसी भी प्लांट को स्टडी कर सकते हैं हर्बेरियम में जाकर, भले ही वो अपने लोकल एरिया से समाप्त हो चुका हो, लेकिन हर्बेरियम के रूप में वो हमेशा के लिए संरक्षित रहेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है हर्बेरियम के। मेन हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत में और विश्व के विभिन्न देशों में जो मुख्य हर्बेरिया पाए जाते हैं, उनमें अगर हम भारत की बात करें तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हावड़ा में, वेस्ट बंगाल में जो हेड ऑफिस है, वहाँ पर जो हर्बेरियम है, जिसको सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। लगभग 25 लाख के आसपास हर्बेरियम शीट इसमें रखी गई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम है इंडिया में, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये भी आपके लिए सिग्निफिकेंट नेम है, याद रखिएगा इसको। और एक और है लखनऊ में बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हर्बेरियम, जिसको शॉर्ट में NBRI कहते हैं, तो ये हर्बेरियम भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो लास्ट में नेम लिखा है इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड, हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कीव, इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक काउंटी है सरे, वहाँ पर एक छोटा सा शहर है कीव। अगर आपने ये पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, इस बात को भी याद रखिएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन। तो कीव में जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, उसमें जो हर्बेरियम बनाया गया है वो विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन वर्ल्ड। ऑलमोस्ट 65 लाख के आसपास हर्बेरियम शीट्स वहाँ पर संरक्षित की गई हैं, प्रिजर्व की गई हैं। तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से ये एक अच्छा टॉपिक है।
हर्बेरियम टेक्निक्स के नाम से लिखने के लिए आता है। और इन पॉइंट्स में से आपके लिए 1-2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। ये पॉइंट बहुत कॉमन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर कि किस क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल विश्व में अधिकांश हर्बेरियम को अरेंज करने के लिए किया जाता है। एंगुलर प्लांटल का नाम याद रखिएगा। इसके साथ में दूसरा टॉपिक एक बॉटनिकल गार्डन्स का है जो अल्टरनेट करके हर्बेरियम टेक्निक्स वाले टॉपिक के साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। बिना डायग्राम के ये टॉपिक्स हैं, आपके लिए बहुत सीधा सीधा सा एक हेडिंग वाइज और बहुत प्रिसाइज मैनर में ब्रीफ में आपको लिखने के लिए इसको आता है और आसानी से आप सरल भाषा में इसको तैयार कर सकते हैं।